नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे की आमद हुई है मित्रों, जिसका कि डीएनए भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की मदद की थी 1984 में भी, उसके बाद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दोषियों, चाहे वो सज्जन कुमार रहे हो, चाहे वो एचकेएल भगत रहे हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर रहे हो, जैसे आरोपियों को सजा दिलवाने में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की रही हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रयास किया था मित्रों, उसी प्रयास को आगे बढ़ाने में अदालत के अंदर जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका थी, वो वरिष्ठ अधिवक्ता, देश के नामी अधिवक्ता एचएस फुल्का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मित्रों, आज से 13 वर्ष पहले 2013 में आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे एचएस फुल्का, इस उम्मीद में कि आम आदमी पार्टी पंजाब की राजनीति को बदलेगी। जैसे पंजाब मतलब एक योद्धा है एचएस फुल्का, लड़ाई लड़ी है इन्होंने सिखों के लिए, सिख दंगा में पीड़ितों के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और एचएस फुल्का का जो एक तरह से 1984 से लेकर 2026 तक सिखों के जख्मों पर मरहम लगाने का जो प्रयास रहा है, वो डीएनए मैच करता है। लेकिन कहा जाता है कि एचएस फुल्का ने पंजाब की राजनीति को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस और अकाली दल की दो दलीय प्रणाली वाली राजनीति से के गिरफ्त से निकालने के लिए एक नई प्रकार की राजनीति जो अन्ना आंदोलन के बाद जन्म ले रही थी, उसके साथ जाना उचित समझा। लेकिन एचएस फुल्का जब विधानसभा चुनाव जीतकर पंजाब विधानसभा में पहुंचे, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एचएस फुल्का को निराशा हाथ लगी। मित्रों, निराश हुए एचएस फुल्का आम आदमी पार्टी के कार्यशैली से, और उसके बाद से वो राजनीति से एक प्रकार से संन्यास ले चुके थे। अब फिर 7 वर्षों का मौन तोड़कर, 7 वर्षों से राजनीतिक मुद्दों पर कंप्लीट मौन थे एचएस फुल्का, और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले, 11 महीना आप कह सकते हैं, मार्च 2017 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। मित्रों, आम आदमी पार्टी की सरकार है 4 साल से, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की अंतिम सरकार थी चरणजीत सिंह चन्नी की। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हुआ करता था, लेकिन ये गठबंधन किसान आंदोलन के बहाने, ये गठबंधन से बाहर निकल गई अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार में मंत्री भी थी, मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का जो सबसे पुराना सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का था देश की राजनीति में, शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के दिनों से, उससे गठबंधन टूटा। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पंजाब की राजनीति में अपना स्थान, अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले और अपनी नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया था। लेकिन पहले विधानसभा चुनाव जब बीजेपी अपने बलबूते लड़ रही थी बिना अकाली दल के सहयोग के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर पंजाब की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन इसमें जो मत प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल को भी पीछे छोड़ दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी। और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में सिख राजनीति का बड़ा चेहरा रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में मित्रों मैंने बताया था, आपको याद होगा, जो पंजाब से खालिस्तानी आतंकवाद का सफाया करने वाला जो सरदार बेअंत सिंह के पौत्र हैं रवनीत सिंह बिट्टू।
और उस रवनीत सिंह बिट्टू पहला चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी से हार गए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा राजस्थान से, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है। वही रवनीत सिंह बिट्टू जिसे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिख चेहरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। अब उस रवनीत सिंह बिट्टू के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले भी मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे कई सिख चेहरों को बीजेपी में शामिल किया है बीजेपी ने, और जिस बीजेपी पर यह आरोप, ये आरोप केवल पंजाब में नहीं लगता है कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, यही आरोप तो बीजेपी पर लगता है, केरल में बीजेपी पर लगता है, तमिलनाडु में बीजेपी पर यही आरोप तो आज ममता बनर्जी लगा रही है कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी है। मतलब जो हिंदू की पार्टी हो इस देश में, जो हिंदू सिख की पार्टी हो, जो भारतीयों की पार्टी हो, वो बाहरी पार्टी हो गई। लेकिन जो बात करे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो बात करे केवल एक पंथ की, जो खालिस्तान की बात करे आम आदमी पार्टी, वो पंजाब की पार्टी है। जो केवल एक पंथ की बात करे शिरोमणि अकाली दल, वो पंजाब की पार्टी है। वो जो केवल और केवल सिख शिरोमणि अकाली दल को नीचा दिखाने के लिए, शिरोमणि अकाली दल से मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले जैसे लोगों का समर्थन किया हो, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी पंजाब की पार्टी है। लेकिन जो सबको हिंदू सिख एकता की बात करे, दलितों को जोड़ने का प्रयास करे, मित्रों आपको पता है कि पंजाब में वह राज्य है देश का जहां सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं, और वही स्वामी निरंजन दास को इस बार पद्मश्री मिला है। क्या इससे पहले कभी भी इस प्रकार का प्रयास कि समाज को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, सबको एक साथ जोड़कर कोई भी अलगाववाद की भावना भड़काए बगैर अपनी पार्टी के पक्ष में राजनीति और रणनीति का विस्तार करने का प्रयास करती हुई कोई राजनीतिक दल आपको पंजाब की राजनीति में आज तक दिखा क्या? जब पंथिक कमेटी के माध्यम से अकाली दल का पंजाब की राजनीति पर वर्चस्व बढ़ा, तो फिर उसके खिलाफ उससे भी बड़ा अलगाववाद की भावना भड़काने के लिए कांग्रेस पार्टी जैसे में अलग अलग समय में कहा जाता है कि भिंडरावाले जैसे लोगों को, कांग्रेस पर यह आरोप है कि भिंडरावाले को जन्म कांग्रेस पार्टी ने दिया, और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराया, बदले में इंदिरा गांधी की शहादत भी हुई, तो ऐसा आरोप तो लगता ही है। लेकिन जब एक समय भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ सुनील जाखड़ को भी लेकर आती है पार्टी के अंदर, मनजिंदर सिंह सिरसा को भी लेकर आती है, स्वामी निरंजन दास का भी सम्मान करती है, एच.एस. फुल्का जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लिए बाहरियों की पार्टी है। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी को, जो खालिस्तान की बात करे, आम आदमी पार्टी में कई ऐसे चेहरे थे मित्रों जो खालिस्तान की बात किया करते थे, ठीक है, सद्भावना रखते थे, ठीक है, ऐसा आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी पर, तो वो लोग पंजाब के अपने हो जाते हैं और बीजेपी बाहरी हो जाती है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन एक बात मित्रों तय है कि एच.एस. फुल्का जैसे चेहरे जो पंजाब की राजनीति में सिखों के बीच सम्मानित चेहरा है। आप रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब में ठीक है कि रवनीत सिंह बिट्टू पर एक वर्ग है सिखों का जो बेअंत सिंह को दुश्मन मानता है, सरदार बेअंत सिंह को। लेकिन आप इस बात, वो धारा है राजनीति की पंजाब में, वो धारा है जो राष्ट्रवाद की तरफ जाती है, जो सिखों को राष्ट्र से जोड़ती है, देश से जोड़ती है। एक रूपता का भाव पैदा होता है, जो हिंदू सिख एकता की बात करती है। उस एकता का प्रतीक अगर सुनील जाखड़ है, अश्विनी शर्मा है, तो उधर रवनीत सिंह बिट्टू और एच.एस. फुल्का है। तो ये जो बगैर अलगाववादी भावना भड़काए बगैर अपनी पार्टी का राजनीतिक विस्तार और रणनीतिक विस्तार करने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, उसी प्रयास की एक कड़ी है एच.एस. फुल्का। उसी प्रयास की कड़ी थे, जैसा मैंने बताया, रवनीत सिंह बिट्टू। उसी प्रयास की कड़ी है स्वामी निरंजन दास। उसी प्रयास की कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी हुई है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। तो ये जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले विधानसभा चुनाव में
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ताकत में विस्तार करेगा। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। आप क्या इन विश्लेषण से सहमत है या असहमत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।